हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स प्रेम प्रतीक का पहला भाग। पिछले अंक प्रेम तड़प में आपने पढ़ा, पराक्षी की लाश देखकर शैतान का पुजारी रचित तड़प उठा। शैतान ने उसे ओथे पे का ताज लाने की जिम्मेदारी सौंप दी। जंगल में एक रहस्यमय रुदन का तीव्र एवं कर्कश स्वर सुनकर कोबी की बोलती भी बंद हो गई। जंगल में भगदड़ मच गई, जिसे रोकने के लिए चल पड़े फूजो और भेड़िया। जंगल में मिली अधखाई लाशें। मर्दा कबीले के सरदार पांगी ने मर्दा जाति द्वारा त्यागी हुई स्त्रियों के विषय में बताया, जो पुरुषों की कट्टर शत्रु थी और उन्हें देखते ही चीर-फाड़ डालती थी। इंसानों का जंगल नहीं रह गया, ये कसाई खाना बना दिया उसने मेरे जंगल को। कौन है ये हत्यारा? सामने आ हत्यारे, मेरे जिस्म को चीर-फाड़ कर दिखा। ज़ेन भेड़िया को कहीं ले जाना चाहती थी। कहाँ ले जाना चाहती हो? ये पहाड़ी प्रेम प्रतीक है भेड़िया। ताजमहल जैसे प्रेम प्रतीक को तो सारी दुनिया जानती है, मगर बहुत कम लोग ही जान पाते हैं उन प्रेम प्रतीकों के बारे में जहां के चप्पे चप्पे में एक ताजमहल बना है। देखो इन 5,000 सीढ़ियों को। ये क्या कर रही हो भेड़िया? ये एक एक सीढ़ी एक एक ताजमहल की तरह है। लोग मंदिर की सीढ़ियों को इस तरह से स्पर्श करते हैं। ये सच है कि यहाँ कोई मंदिर नहीं है, लेकिन प्यार के पुजारियों के लिए ये जगह किसी मंदिर से कम नहीं। आओ। तुमने काजीरंगा का नाम सुना होगा। हाँ, असम के जंगल को काजीरंगा का जंगल भी कहते हैं। नहीं भेड़िया, इस जंगल का नाम काजीरंगा क्यों पड़ा ये मैं तुम्हें बताती हूँ। काजी और रंगा दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों के कबीलों में बरसों से दुश्मनी चली आ रही थी, जिसकी आंच उन दोनों के प्यार को भी झलसाने पर आमादी थी। काजी रंगा! मगर काजी रंगा को कोई अलग ना कर सका। दोनों शैतान की पहाड़ी नामक पहाड़ पर चढ़ गए। यहाँ हमें ढूंढने कोई नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई मौत की इस पहाड़ी पर चढ़ने से डरता है। पहाड़ी पर एक खूंखार कबीले का राज था। काजी जानता था कि अब जिंदा रहना है तो उसे मौत से आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। मेरे जीते जी कोई तुम तक नहीं पहुंचेगा रंगा। तुम्हारी जीत होगी काजी, ये मेरा विश्वास है। काजी विजेता की तरह लड़ा। उसने रंगा के प्यार को अपना शस्त्र बनाया था। तुम्हारी जीत होगी काजी, तुम्हारी जीत होगी। तुम्हारा प्यार साथ है तो हार का प्रश्न ही नहीं उठता। खचाक! उसने खूंखार लड़ाकों को अकेली गाजर मूली के समान काट डाला। मौत की पहाड़ी को उन्होंने अपने प्यार से सहेज कर स्वर्ग बना डाला। ईश्वर का धन्यवाद करो काजी, उसी ने यह जन्नत हमें बख्शी है। रंगा! संभल कर, मेरा पाँव मुड़ गया है। नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। ये क्या कर रहे हो काजी? उसके जुनून ने वह दुष्कर कार भी कर डाला। मैं तो फौलाद को भी चीर डालता रंगा, ये तो मामूली चट्टानें थीं। तुम्हारे पाँव को सीढ़ियों की ज़रूरत है रंगा। मैं इन्हें बार बार चट्टानों की निर्ममता नहीं सहने दूंगा। नहीं, यह आसान नहीं होगा, ऐसा मत करो। रंगा काजी के प्रेम में अभिभूत होकर उससे लिपट गई। प्रेम की प्रतीक हैं ये सीढ़ियाँ, जो अपने हाथों पर जख्म खाकर तुमने मेरे लिए बनाई हैं। ईश्वर से मेरी विनती है कि तुम्हारी बाहों में ही दम तोड़ूं। मगर इस मामले में बदनसीब निकली रंगा। 65 साल की उम्र में काजी की मौत हो गई भेड़िया। काजी की याद में रंगा ने भी जल्दी ही दम तोड़ दिया। इस प्रकार उनके प्रेम के साथ ही अमर हो गई ये जगह भी और यहाँ का चप्पा चप्पा। भेड़िया, अब यहाँ प्रेमी जन अपने प्यार की लंबी उम्र की दुआ मांगने आते हैं। कहते हैं काजी रंगा की कब्रों पर श्वेत पुष्प अर्पित करो तो प्रेम अमर हो जाता है। मेरे प्रेम को अमर होने के लिए किसी प्रेम प्रतीक की आवश्यकता नहीं है जेन, वो तो खुद अमर प्रेम का प्रतीक है। जानती हूँ, तुम्हारे और सुकन्या के अमर प्रेम का प्रतीक। बचाओ! कोई और भी यहाँ है। अरे ये शव! ओ नहीं, बचाओ की चीख इसी की थी। भेड़िया ने झाड़ियाँ हटाकर दूसरी ओर झांका। ओह, वो जा रही हैं। ये तो स्त्रियां हैं, इनका पीछा करना होगा। भेड़िया संभल कर, वो खतरनाक है। इसका फैसला तो उनसे मेरा सामना होने के बाद ही होगा। उस पुरुष की बेरहमी से हत्या भी इन्होंने ही की होगी। हाँ, इनके नाखूनों पर ताज़ा रक्त लगा है। ये करतूत इन्हीं की है। ये मर्दा जाति की ही बागी स्त्रियां हैं, मैंने छोड़ूंगा नहीं। जंगल में कल भी मिली थी पुरुषों की चिरी फिटी लाशें। ओह, ये तो ज़बरदस्त उछालनियाँ और कूदनियाँ हैं। कहाँ जाएंगी आज ये? मैं साईं की तरह इनके पीछे हूँ। उफ, ये तो हैवानियत है, शैतानियत का एक और खौफनाक मंजर। इतनी बेरहमी, इतने शव। उफ, फाड़! अब इन शवों में एक शव और बढ़ जाएगा। यह स्त्री कबीला है, पुरुषों को इस क्षेत्र के इर्द गिर्द भी फटकने की इजाजत नहीं। उफ, फाड़! और तू एक पुरुष होकर हमारे कबीले में ही चला आया। काक! भेड़िया बचो! यह बेहद आक्रामक है। या!
मेरी जरा सी चूक और इनकी जीत। शुक्रिया जेन। खट खट खट। जेन ने मेरी मुश्किल थोड़ी आसान कर दी। स्त्री होकर पुरुष की मदद करती हो? हाँ, मुझे जल्दी इनसे छुटकारा पाना होगा और ऐसा तभी संभव है जब इन्हें परास्त कर पाऊं। साय साय खट खट खट। लोमड़ी जैसी लगभग इन 50 टकलियों पर काबू पाना आसान नहीं होगा। अब मुझे थोड़ा आक्रामक होना होगा। खच खच साय साय खच खच। मैं भेड़िया के साथ हूं। आ, आ, आ। बस अब कोई हरकत ना करना भेड़िया, वरना उसकी जान पहले जाएगी। ये सब चांडालियां जैन के टुकड़े करने में देर नहीं लगाएंगी। चांडालियों की सरदारनी चंडाला। शाबाश मेरी टकलियों, इसका लहू मेरे रास्ते में बिखेरो, मैं उस पर चल कर जाऊंगी। जैन जानती थी कि समय बहुत कम है। जैन टकलियों से मुक्त हो गई है। अब मेरी बारी है। इन टकलियों को अब इतना भी समय नहीं दूंगा कि बेहोशी से पूर्व ये दूसरी सांस भी भर पाए। मार दो, मार दो। मेरे पांव उसके खून पर चलने को बेसब्र हो रहे हैं। खट खट साय साय। स्त्री अगर जननी हो तो पुरुष इस जन्म का आधार। तुम्हें पुरुषों के प्रति अपनी हिंसक धारणा को बदलना होगा, मिटाना होगा इस शत्रुता को। हाँ, क्योंकि शत्रुता ने कभी किसी का भला नहीं किया। अपनी इन टकलियों के साथ तुम भी यह बात अच्छी तरह से समझ लो। पुरुषों से हमारी सांप और नेवले जैसी शत्रुता रहेगी। यह बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। पुरुष आदमखोर होते हैं, स्त्रियों के अधिकारों को खाना व कुचलना चाहते हैं। किसी न किसी रूप में तुम में भी जरूर होगी स्त्रियों के प्रति वो आदमखोरता जो मेरे स्तंत्र प्रहार के पश्चात बाहर आ जाएगी। सुकन्या। क्या तुम्हारा नाम सुकन्या है? नहीं। और तुम इसके साथ आई हो प्रेम की प्रतीक काजीरंगा की कब्रों पर 7 जन्म तक के साथ की कस्में खाने? जेन की बेचारगी पर जमकर हंसी टकलियां। सुकन्या, तुम कहाँ हो? तुम यहीं हो। देखो कौन बसी है उसके हृदय में। उसे अपने हर ओर सुकन्या ही दिखाई पड़ रही होगी। सुकन्या। यही है पुरुषों की आदमखोरता, इसलिए पुरुषों से हमारी शत्रुता कभी खत्म नहीं होगी। सुकन्या, कहाँ हो तुम? हाँ, खत्म होगी, मगर पुरुषों की मौत के साथ। नहीं, उस पर प्रहार मत करना। ठहरो, रुको, उसे मत मारो। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आ गई? मेरा नाम मसाबा है। मैंने भेड़िया और जेन को इधर आते देखा था। भेड़िया आदमखोर नहीं है, ये रक्षक है मेरा, सुई का, सबका, पूरे जंगल का। तो जाओ, ले जाओ, ले जाओ इसको। जाओ, पड़ा होगा वो नीचे कहीं पर। ले जाओ अपने प्रेम के शव को और समझा देना उसे कि स्त्री कबीले में मर्दों का प्रवेश वर्जित है। कोई पुरुष इस ओर ना आए, अन्यथा हम उसे सूली पर टांग देंगी। भेड़िया। हम अपने शिकार की लाशों को भी यहीं चट्टानों में दफन कर देते हैं। तुमने उसे क्षेत्र से बाहर जिंदा ही फेंक दिया? हाँ, क्योंकि उसकी जान की सलामती मांगने वाली वो नन्ही बच्ची मर्दा जाति की थी। मर्दा जाति की स्त्रियों की आंखों के खास भूरे रंग और पुतली को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। भेड़िया जैसे नींद से जागा। मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो स्त्री कबीले की खूंखार टकलियों से मुकाबला कर रहा था। उन्होंने मुझे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। पूजो बाबा की कोशिशों से तुम्हें 2 दिन बाद होश आया है। तुम्हारे सिर पर चोट आई थी और फिर जैन बता रही थी कि तुम तंत्र प्रहार के प्रभाव में भी थे, जिससे तुम्हारी इच्छा शक्ति भी सुप्त थी। उस कारण तुम्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त लग गया, मगर अब मैं ठीक हूँ। स्त्री कबीले की खूंखार टकलियों का सबक सिखाना है मुझे। जंगल में जो आतंक उन्होंने मचाया, मैं उन्हें जिसका जवाब। जंगल में लटके मिले पुरुषों के शवों वाली घटना में स्त्री कबीले की टकलियों का कोई हाथ नहीं है भेड़िया, क्योंकि टकलियों का खुद कहना था कि उनके क्षेत्र में पुरुषों के लिए प्रवेश वर्जित है, और यदि कोई ऐसी हिमाकत करेगा तो वो उसे सूली पर चढ़ा देंगी। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि जंगल में जो चिरी फटी लाशें मिली हैं, उस व्यवस्था का जिम्मेदार कोई और है। यदि उनके क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया जाए तो खूंखार टकलियां हमारे लिए भविष्य में कोई मुसीबत नहीं बनने वाली हैं। हमें अपना ध्यान उनसे हटा लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस पूरे जंगल में ऐसे बहुत से खूंखार व हिंसक कबीले हैं जहाँ पर जाना प्रतिबंधित है। वहाँ के कबीलाइयों से जान का हमेशा खतरा होता है। हम ऐसे कबीलों को ख़त्म नहीं कर सकते। जेन ठीक कहती है भेड़िया। मेरे जासूस पक्षियों ने जंगल में किसी विकराल आकृति का साया देखा है, मगर वे उसकी गंध नहीं पा सके। हाँ, इसी बीच कई और लोग छिरे फिटे उल्टे टंगे पाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमर प्रेम सीरीज़ की कॉमिक प्रेम प्रतीक के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।